श्री दुर्गाय नम। दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उणसिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। इस माता का ध्यान किस प्रकार से करना है? मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षय माला, फरसा, गदा, बाण, व्रज, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवता ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूर्ण वृत्तांत उन देवेश्वरों से विस्तारपूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों के भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय से सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह लाल हो गया। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सत्रों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जगह और पिंडी तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके
भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे 2 तरकश प्रदान की। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतार के एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाश की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्जवल हार तथा कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सब भावों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मूल नूपुर, गले की सुंदर हंसली, सब उंगलियों में धारण करने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी थी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोषपाल कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवता ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सेनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शुभ देख असुरगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओ यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण दैत्यों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को छूट किए देती थी। देवी अपनी शस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्राणों से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिक्षुर नाम का एक असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर रणगिरी सेना साथ लेकर चाम्र भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्दगनाग महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोमों वाला असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के सहित युद्ध में 60 लाख रथियों से हुआ। वास्कल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। पारिवारिक दैत्य हाथी एक सवारों और घोड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ तथा 1 करोड़
रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घेर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, मूसल, खड़ग, बिंदीपाल, शक्ति, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खिलवाड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकान का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड़ग, पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा देव असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से बेहोश करके मार गिरा। बहुत तेरे दैत्यों का पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीक्ष्ण तलवार की धार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए और कितने ही मूसल की मार से अत्यंत घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में बाण समूह की वर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटा मारने वाले दैत्यगण अपने अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाएं छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग की ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही को देवी ने एक बाँ, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगते। दूसरे धड़ युद्ध के बाजों के लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में तलवार, शक्ति और रिश्ते के लिए दौड़ते थे। तो दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते देवी को युद्ध करने के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्त बहा कि थोड़ी देर में वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तर्ण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने उन महामात्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण उन पर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और उन सबने सब बहुत संतुष्ट थे। इति देवी उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इस समय
हम बहुत ही पवित्र दिनों अर्थात नवरात्रि चैत्र मास के पवित्र नवरात्रों में चल रहे हैं। तो इस समय देवी का स्मरण करना, उनका पाठ करना और उनको याद करना और उनसे आराधना करना सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ है, और सारी मनोकामनाएं भी यह देवी पूरी करती है। परमात्मा का कोई रूप कभी किसी ने ना देखा, ना कोई देख पाएगा, लेकिन ये देवी प्रकट के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देती आई है और देती रहेगी। जिनके पास परमेश्वर और देवी का सामर्थ्य है वो इस देवी माँ के दर्शन जरूर करता है।